नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस में। अगला कदम सफलता की ओर। आज हम बात करेंगे गणित में प्रतिशत की, जो हमारा टॉपिक चल रहा था। पिछले एक वीडियो बना चुके हैं, इसमें कुछ क्या बोलते हैं कि जो इसका प्रारूप था ऊपर का, उसमें कुछ बात की थी हमने, कुछ नॉर्मल सी क्वेश्चंस की। उसी से जुड़े हुए हम आगे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आते भी हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। बैंक में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, बैंक, रेलवे, एसएससी वगैरह में सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जिससे आपको समझ में आए कि प्रतिशत से जुड़े हुए क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो हम कराएंगे RS अग्रवाल किताब से। तो आप वहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। अगर आप RS अग्रवाल की किताब लगा रहे हैं तो आप वहाँ से अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं जाकर के। तो हम आज ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको उन्हें करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो हम आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने बता ही दिया क्या है। हमारा टॉपिक है प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत के बारे में बता चुके हैं पहले से ही हम, प्रतिशत क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, किताब में क्या दे रखा है कि एक क्वेश्चन है हमारा पहला, किसी भी संख्या का 52% जो है वो हमारा कितना है। 52% जो है वो उसकी वैल्यू दे रखी है 182। पहला आज का क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या का 52% हमारा कितना है, 182। बहुत आसान है। आप गणित में सबसे पहले क्वेश्चन को इतना ध्यान से पढ़िए, उसका एक भी शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर इधर उधर कोई भी शब्द पढ़ दिया तो आपके पास प्रतियोगी परीक्षा में जब बैठे होते हैं तो समय बहुत कम होता है, ठीक है। तो आपको समय बर्बाद हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन को गलत पढ़ जाएंगे तो, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि वहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है क्वेश्चन मार्क कि कोई भी संख्या है उसका 52%, संख्या का 52% कितना दिया है, 182। मतलब जो कोई भी संख्या है उसका 52% हमारा कितना दिया हुआ है, 182। 52% 182 है, ठीक है। तो वो संख्या क्या है वो निकालना है। वहां पे क्या दिया, एक क्वेश्चन मार्क बना दिया कि उसका 52% 182 है। तो वो संख्या बताइए, संख्या क्या है, कौन सी संख्या का 52% 182 है, ठीक है। तो चाहे तो हम यहाँ पे मान के भी कर सकते हैं। मान लिया x का 52%, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। x का 52% कितना है हमारा, 182, ठीक है। x की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे x कितना आएगा। हमने बताया भी है कि जहाँ पर भी का आता है क्वेश्चन में, का मतलब होता है कहीं पर भी आएगा। का मतलब क्या होता है, वहाँ पे हमारा क्या, कौन सा चिन्ह आएगा, गुणे का, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं, गुणा। तो अगर हम इसको करें तो x गुणा हो गया हमारा, का की जगह गुणा आ गया 52। और प्रतिशत जो है, प्रतिशत का हमारा क्या हो जाएगा, बताया है। प्रतिशत हटा करके क्या लगाया जाता है, नीचे 100 का डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो नीचे हमने 100 का डिवाइड कर दिया और बराबर में कितना मान है हमारा, 182। ये ऐसे करके करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम करते तो है सवाल, ये ध्यान रखना। लेकिन हमें क्या है, हमें कोई बड़ी बोर्ड परीक्षा तो दे नहीं रहे हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना है। हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी, कि हमारा ये जो है इसका आंसर जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए, जिससे कि हम अगले क्वेश्चन पे जा सकें, ठीक है। तो इसमें ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चन देखा कि इसका 52% है, तो हमें ये पता चल जाए, इतना अभ्यास करें इसको बार बार करने का, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पे का है। तो हमने सीधा क्या किया, यहाँ से उठाया, इसको छोड़ करके, इसको हम छोड़ देते हैं अभी 1 मिनट के लिए, बाद में करेंगे। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन जो है कि हमारा इससे जुड़ा हुआ है, मालूम पड़ गया कि यहाँ पे का है, का गुणा आएगा। तो हम सीधे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, जो गुणा होता है, जब भी गुणा इधर होता है, इधर से उधर कोई संख्या जाएगी तो क्या हो जाती है, उसका रेसिप्रोकल बन जाती है, मतलब बदल जाती है। ऊपर नीचे जो संख्या होगी वो ऊपर वाली नीचे चली जाती है, नीचे वाली ऊपर चली जाती है। यहाँ तक हमारा दिमाग पहुंच जाना चाहिए। तो जो यहाँ से वहां जाएगा तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जब भी हम सॉल्व करेंगे, 182 वहां पे लिखा था, 52 जो है वो हमारा जाएगा इधर, हमारा नीचे हो जाएगा, प्रतिशत जो जाएगा वो 100 क्या हो जाएगा ऊपर। यहाँ तक अगर हम कर दें, इन स्टेप्स को छोड़ करके यहाँ से डायरेक्ट इतना कर लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन और भी जल्दी किया जा सकता है। हम ट्रिक ना भी यूज करेंगे तब भी हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या करना है, इसको सिर्फ डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का मतलब हम लग जाते हैं डिवाइड करने में। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं ये हमारी संख्या किससे कटेगी। अगर हम इसको काट के देखें तो इसको काटना शुरू करते हैं। अगर हम ये 2 से काटते हैं तो यहाँ आ गया 26, ठीक है। इसको काटा तो 50 हो गया। फिर से हम काट सकते हैं 13, यहाँ पे आ गया 25 आ गया। 13 से इसको काटा तो कितना आया, 13 का 13 और 5 बच गया, 13 चौके 52, तो 14 आ गया। नीचे कुछ नहीं रह गया, ऊपर रह गया कितना, 14 गुणे 25,
अगर हम इसको इस प्रकार से करेंगे तो हमारा ये टाइम कितना लगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप समय देखेंगे तो मुश्किल से 10 से 20 सेकंड के अंदर हमारा ये क्वेश्चन निपट रहा हो रहा है। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको गुणा करना है। तो हमने उस वहाँ पे देखा ऑप्शन हमारे कुछ दिए हुए थे, अगर हम इसके को ऑप्शन देखें तो हमारे कितने लिखेंगे, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है 354 पहला, दूसरा ऑप्शन दिया है 350, 360 और 380, एक दिया है 350, एक दिया 360 और एक दिया 380। ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, एक पांचवा भी दिया है, इनमें से कोई नहीं करके यहाँ लिखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दिस। तो ऐसे 4 ऑप्शन दिए, हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई करना शुरू किया। 14 5 70 0 7 8 से 14 दूनी 28 7 35। जल्दी से देखा हमारा मिल गया, हमने सीधा लगा दिया टिक और आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें ये ना करके हम इसको सीधे यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, इसको इतना अभ्यास कर लेते हैं या इतना सीख लेते हैं। इनके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक हमने बताई भी थी। 52% अगर किसी का निकालते हैं तो क्योंकि यहाँ पे संख्या नहीं दे रखी है तो हम वो वाला नहीं लगा सकते। हमने क्या बताया था, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 52 को हम 50 + 2 करके लिख लें, लेकिन यहाँ क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ तो संख्या दी नहीं है। यहाँ उसका मान दिया है कि किसी संख्या का 52% 182 है तो वो संख्या होगी क्या। तो हमें इतना याद आ जाए कि का गुणा होता है, प्रतिशत का 100 भाग हो जाता है। तो गुणा वाली संख्या जब उधर जाएगी तो क्या जाएगी, पलट के जाएगी। जो 100 नीचे आएगा वो ऊपर हो जाएगा, जो 52 ऊपर आएगा वो क्या हो जाएगा, नीचे। तो इसको डायरेक्ट करके, ये ना लिख करके कुछ भी, यहाँ तक अगर हम सीधे पहुंच जाते हैं तो किसी भी सवाल को इस प्रकार से हम 10 से 20 सेकंड में कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई सवाल आ रहा है तो आपका टाइम बहुत जल्दी हो गया, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 350। तो हमारा जो ऑप्शन था नंबर 2 वो हमारा सही हो गया। ठीक है, समझ आया। करने के लिए ये वही है सेम कि हमने 100 इधर गया, 52 नीचे आया, वैसे ही यहाँ पर भी करना है और यहाँ पर भी कर सकते हैं, सीधा देख करके क्वेश्चन। समझ आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो हम समझ आया ना सभी को। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्या, चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज में जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो हमारा क्या है, यहाँ लिखा है, हमने क्या कहा था, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ क्या लिखा है, 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% का आंसर क्या है, बराबर इसका उत्तर क्या आएगा। 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 750 का 80% कितना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, तो इसका 33 निकालना है, इसका इतना निकालना है, उन दोनों को क्या कर देना है, बीच में जोड़ देना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, सीधे कर लेते हैं, इसमें कुछ तो है नहीं करने के लिए। 1260 का मतलब गुणा, इसको सॉल्व कर लिया जाएगा तो ये क्या आएगा 100/3 और प्रतिशत का मतलब है नीचे क्या आ जाएगा 100 का गुणा हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या है 755 का 80 और बटे क्या है 100। इसे सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर हो गया। देखो ये क्या हो गया, 100 से 100 कट गया, यहाँ हमारा 1 0 से 1 0 कट गया। हमें क्या करना है, 3 से इसको भाग करना है, 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 मतलब 420 प्लस यहाँ करेंगे भाई सेम, हम क्या करते हैं इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 × 45 4, 8 × 45 4 44, 8 7 56 और 4 60। तो कितना आ गया, नीचे नीचे हमारा 1 10 था तो 4 2 कट गया, कितना होगा 604 और 420 मतलब कितना हो गया, देखो 1024। जो इसका उत्तर आया वो कितना आया 1024 आया। कितना टाइम लगा, कुछ नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, सीधा गुणा करना है। सीधा गुणा करना हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि हम गुणा का इतना अभ्यास कर चुके हैं अभी तक, बचपन से लेकर के अभी तक गुणा इतनी बार किया होगा कि इतनी बार और कोई क्वेश्चन नहीं किए होंगे। तो गुणा का इतना अभ्यास होने के बाद भी आराम से गुणा करिए, कोई दिक्कत नहीं है करने में। आपको सिर्फ ये तरीका समझना है, कहीं पर भी का लिखा है, का मतलब क्या करना है, गुणा लिख देना है, प्रतिशत का मतलब है 100 से भाग चला जाएगा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ आया, उत्तर हो गया हमारा 1024। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है नंबर 10। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने इसलिए नहीं बताए हैं, जो क्वेश्चन हमने इससे पहले बताया था नंबर 2 लगभग उसी प्रकार के हैं सारे क्वेश्चन। का लिखा हुआ है, परसेंट दिया है, उसका आप गुणा करके निकाल सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उसमें से नहीं आता है समझ में तो आप कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, हम उसको अगले वीडियो में जब भी डाउट वाला सेशन होगा जब हम उसमें बता देंगे आपको कैसे करना है। ठीक है, तो हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग इसलिए लग रहा है, यहाँ पे क्या दिया, रूट के अंदर हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, रूट के अंदर। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे वही हमने सेम बताया, का मतलब हमारा क्या है, का मतलब हमारा गुणा,
और हमारा ये क्या है, प्रतिशत का मतलब हमारा 100 होता है, और यहाँ पे पहले से ही भाग दिया है तो इसको हम आगे क्यों लिखें, हम इसको भाग करके लिख देते हैं। इसका मतलब कितना आएगा 32 आएगा, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 32 आएगा। हमें करना क्या, वही सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, जो निकालना है वो यहीं बना रहने देंगे, इधर वाले सभी मान इधर ले आएंगे। हमारा 100 भाग में था तो ये आया हमारा क्या आ गया, ऊपर गुणा में आ जाएगा, 160 हमारा गुणे में, ये आएगा इधर तो भाग में हो जाएगा। जो भी साइन होते हैं वो इक्वल के इधर से उधर जाने पे हमारे बदल जाते हैं, पता होगा आपको पहले से। और ये सिर्फ हमें हल करना है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो हमारा ये कितना आ गया 20 आ गया, कितना आ गया 20। तो हम अगर देखें तो इसका जो क्वेश्चन मार्क है उसका मान आ गया 20। हमें क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, रूट तो हटा देना। तो अब ये ध्यान दो, जो ये रूट होता है वो इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट जब भी इधर आता है तो हमारा क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, वर्ग हो जाता है। इधर पे आएगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, इसका वर्ग, कोई भी संख्या होगी उसका वर्ग हो जाएगा। रूट का मतलब हमारा क्या होता है, अगर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे मान लिया रूट 4 लिखा हुआ है, अब ये समझ लीजिए आप, रूट 4 का मान क्या आएगा, रूट 4 समझो, जो रूट होता है इसको बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं वर्गमूल। 4 का वर्गमूल क्या है, तो वर्गमूल, वर्ग का मतलब होता है 2, वैल्यू क्या होती है, वर्ग का मतलब 2 होता है। तो वर्गमूल का मान होता है मतलब 1/2। घनमूल की बात करते हैं, इसको बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं इसको, वर्गमूल। और हमारा घनमूल क्या होता है, घनमूल का मतलब होता है उस पर कितनी होगी, घात हमारी 3 होगी। कितनी होगी, घन का मतलब होता है 3, घनमूल का मतलब 1/3, घनमूल बात होगी 1/3। तो जब ये हम हल करते हैं तो इसको कैसे करते हैं, देखो 2 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसका मतलब क्या है 1/2। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारा इसका मान क्या आएगा, देखो ये हमारा क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर जब भी पावर और पावर ब्रैकेट के अंदर बाहर होती है तो उनका आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो जब भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाता है, तो क्या बचता है, सिर्फ 2। इसलिए कभी भी वर्गमूल या घनमूल कुछ आएगा तो उसको ऐसे हल करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसको अगर चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो वैसे ही जब यहाँ से वर्गमूल हमारा इधर से उधर जाएगा बराबर के, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बदल जाएगा, तो ये वर्ग में चला जाता है। तो इसका वर्ग कितना आएगा हमारा, 20 का 400। तो जो संख्या है वो हमारी कितनी है, 400। समझ आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ अलग क्वेश्चंस देखेंगे, बार सेम क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या आएगा वो हम चलो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं यहाँ से 22। इससे पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं उसका नंबर, और हम उसको आपको समझा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो हमारा क्या कह रहा है, 22 क्वेश्चन है हमारा 0.05 और बराबर में लिखा है क्वेश्चन मार्क का प्रतिशत। अब ये कैसे करना है, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ कठिन तो नहीं लग रहा, देखने में लग रहा है कि ये कैसे होगा। देखो हमने क्या बताया, हमने ये बताया है आपको कि जहां पर भी प्रतिशत लगाया है, प्रतिशत का मतलब क्या होगा हमारा 100 से भाग। तो क्वेश्चन मार्क के साथ प्रतिशत लगाया तो क्वेश्चन के नीचे 100 से भाग कर लो। और दूसरी क्या चीज बताइए कि कभी भी कोई संख्या बराबर के इधर से उधर जाती है तो चिन्ह बदल के जाती है, ठीक है। तो यहाँ ये भाग में है, इसका मतलब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, ये गुणे में आ जाएगा। तो ये जो मान आएगा वो हमारा किस में आ जाएगा, 100 गुणे में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा रहेगा, क्वेश्चन मार्क। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या आ गया, 5। जो उत्तर है हमारा वो क्या है, 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते चलें, ठीक है, जिससे हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप ये समझिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, जो हमारी प्रश्न वाली है उसमें से। तो इसको पढ़ते हैं, पहले क्या दिया है, पहले ध्यान से पढ़ना आना चाहिए क्वेश्चन को। क्या लिखा है, एक संख्या के 45% का 15%, कोई संख्या है उसके 45% का 15% यदि 105 हो, क्या हो, 105.3 हो, तो इस संख्या का 24% कितना होगा, ठीक है। तो के और का दिया हुआ है यहाँ पे, ये ध्यान रखो, जहां पर भी ये दिया हुआ है वहां पे हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो किसी कोई संख्या है, उस संख्या का 45% जो है उसका 15% 105.3 है। तो अगर हम क्वेश्चन देखें बना करके तो हमारा क्या बनेगा, देखना। मान लेते हैं हमारी संख्या क्या है, x मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x है। तो x का 45%, x का क्या है 45%, फिर इसका भी 15%, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। देखो
संख्या के 45% का 15%, तो x का 45% का 15% कितना दिया है हमारा 105.3। इसका मान कितना है 105.3 है। ठीक है, तो जो भी ये संख्या आएगी हमारी, जो हमारी x संख्या आएगी, यहाँ से जो हल होकर के x संख्या आएगी उसका 24% कितना होगा वो निकालना है। तो यहाँ से हल करना शुरू कर देते हैं, वही का वाला वही सेम। तो चाहो तो हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे का गुणा 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 करके आएगा हमारा। तो चाहो तो ऐसे एक बार लिख लो, x 45 बटे क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, इसका 15 बटे 100 हो जाएगा, बराबर में कितना दिया है 105.3। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे गुणे में है, जो भी उधर जाएगा वहाँ बदल के जाएगा, तो यहाँ जाएगा तो हमारा क्या जाएगा 105.3 गुणे 100 हमारे ऊपर पहुँच जाएंगे दोनों, और हमारा 45 और 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेना, यहाँ से हमारा x का मान निकल आएगा। जो x का मान आएगा वो हमारी संख्या होगी, और जो संख्या होगी उसका 24% निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, यहाँ से इसको हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमने हल किया 5 3 15 और ये हमारा हो गया 20। यहाँ से हल किया 5 9 45, ये हमारा हो गया 20। ठीक है, यहाँ पे बचा 9 और 3, यहाँ से इसको काट लेते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा हमारा। तो हम पहले 3 से काटते हैं, इसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, एक बचा 3 बचे 15 और 3 एकम 3। इसको 9 से काट लेते हैं, 9 से हम काटेंगे तो कितना आएगा 9 तिया 27 बचा 8, 8 से 1 हो गया, 9 ने 81। जो मान आया वो हमारा कितना आया 3.9 गुणे इसका गुणा किया कितना आया 400। इसका गुणा कर लो, 1 0 से 1 दशमलव हट गया हमारा। ठीक है, 1 0 बच गया, इसका गुणा किया 4 9 36, 6 4 3 12 और 3 15, 15 और 1 0 कितना आ गया 1560। ये हमारा हो गई संख्या, ये हमारी क्या हो गई संख्या। इस संख्या का कितना निकालना है 24%, तो इस संख्या का 24% निकाल लो। 1560 का 24% मतलब इस प्रकार से निकाल देना है। तो हमें क्या मिलेगा, इससे इसको काट लेते हैं, इसको इससे काट लेते हैं, या हम सीधे गुणा कर लिए इसको काट लेते हैं, 2 12 2 पंचे 10, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं और 5 से भाग देते हैं हमारा, या चाहो तो पहले से 5 से काट लेते हैं, 12 से गुणा कर लें, कैसे भी कर सकते हैं। चाहो तो इसको काट लेते हैं, 5 3 15, 5 एकम 5, बचा कितना हमारा 1, 5 दूनी 10, इसमें गुणा कर लो 12 से, 12 दूनी 24, 4 हासिल 2, 12 एकम 12 2 14 4 1 हासिल 12 36 और 1 37। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 374.4। ठीक है, समझ आया कि जहाँ पर भी क्वेश्चन इस प्रकार से होगा तो वहाँ पर हमें क्या कर लेना है, उसको पहले से समझ लेना है कि क्या लिखा है, उस क्वेश्चन को समझ के हम उसको हल करके दिखा सकते हैं और तुरंत आंसर उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में मल्टीप्लाई डिवाइड हमारे दिमाग में भी हो जाते हैं, जब इसको रेगुलरली करते रहते हैं तो हमारा इसको आसान से कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 35। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ है, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें। क्या करें 25% की वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देते हैं 25%, तथा हर दुगना कर देते हैं, तो प्राप्त भिन्न हमारी 5/9 है। ठीक है, तो भिन्न तो सभी जानते हैं, भिन्न में क्या क्या होता है, भिन्न में हमारे क्या होता है, भिन्न जो होती है भिन्न हमारी अंश और हर से बनती है। ऊपर क्या होता है अंश, नीचे क्या होता है हमारा हर। ठीक है, हम अगर भिन्न माने, हमने यहाँ पे भिन्न मान ली कि हमारी x y है, अंश हमारा x है और हर हमारा y है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये बोल रहा है अंश में 25% की वृद्धि करनी है। मतलब कोई भी चीज, हमेशा हमने बताया है कि पूर्ण रूप में 100% होती है, तो अंश हमारा पहले से ही 100% है, उसमें कितनी वृद्धि कर दी गई 25% की वृद्धि कर दी गई। तो ये पहले से ही 100% था, इसका मतलब अंश जो है वो हमारा कितना हो गया, अभी 100 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 125%। तो जो अंश है वो हमारा कितना हो गया 125% हो गया। ठीक है, तो x जो है वो हमारा अभी कितना हो गया 125% हो गया। कितना हो गया 125%। और जो हमारा हर है वो हमारा कितना हो गया 2 गुना हो गया, मतलब हर हमारा कितना हो गया 2 गुना हो गया। और इसका करने के बाद हमारी जो भिन्न मिलती है वो हमारी क्या मिलती है 5/9 मिलती है। ठीक है, इतना करने के बाद हर को दुगुना और इसको 25% बढ़ाने के बाद हमारी जो भिन्न है वो हमारी 5/9 मिलती है। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। हमें मालूम है कि अगर हम प्रतिशत हटाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 100 आ जाता है भाग में। ठीक है, भाग में 100 आ गया। नीचे हमारा क्या दिया है, नीचे हमारा 2 गुणे y दिया है, यहाँ पे हम 5/9 दिया है। इसको हम सीधा लिख सकते हैं क्या, यहाँ से सभी संख्याएं उधर ले जाते हैं, भिन्न को यहीं छोड़ देते हैं। जो हमारा भिन्न है
जो हमारी भिन्न है वो हमारी क्या है, एक्स अपॉन वाई है, और सभी संख्याएं उधर जाएंगी तो जो 2 नीचे है वो ऊपर जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा 100 है वो भी ऊपर जाएगा क्योंकि 100 भी नीचे आएगा हमारा गुणा होकर के, ठीक है। तो ये 100 भी ऊपर गुणा हो जाएगा। 125 ऊपर लिखा है तो ये हमारा नीचे चला आएगा। ये तो मालूम है बराबर के साइन में जब संख्याएं इधर से उधर करते हैं तो नीचे वाली जो भाग में संख्या होती है वो गुणा में चली जाती है, गुणा वाली संख्या भाग में चली जाती है, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। इसको हम हल करेंगे तुम्हारा कितना आएगा, इसको हल कर लेते हैं। देखो 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, 5 एकम 5, ऊपर क्या बचा 2 और 4 मतलब 8, और नीचे क्या बचा 9। तो जो मूल भिन्न है वो हमारी कितने आई, 8/9। समझ आ गया। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक बार फिर से देखो। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है, 25% की वृद्धि की जाती है, मतलब जो हमारी होगी पहले से भिन्न वो पहले से 100% तो होगी, उसमें 25% की वृद्धि करने हैं, मतलब 100 में 25% बढ़ाएंगे तो 125% होगा। तो हमने क्या किया, हर को 125% बढ़ा दिया, ठीक है। तथा हर दुगुना कर देते हैं, हर को हमने दुगुना कर दिया, गुना का मतलब गुणा होता है, तो 2 का गुणा कर दिया, गुना हो गया। और यहाँ पे क्या है 5/9 हो जाता है इससे। तो हमने इसको हल करने पे हमारा सीधा क्या आ गया, 8/9 भिन्न आ गया। समझ आ गया होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा भिन्न से जुड़ा हुआ था, कुछ अलग था इसलिए हमने इसको बताया, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम अगले वीडियो में प्रतिशत से जुड़े हुए आगे वाले क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो इस प्रश्नावली में दे रखे हैं, अभ्यास में दे रखे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया हो तो अच्छा भी लगा हो, पसंद का आया हो तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे कि अगले वाला वीडियो जो भी हम बनाएंगे अपलोड करेंगे वो आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन के साथ मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।